वो टू और टू क्या था मुझे समझ। पर पहले तो वो टू लिखा था तो O2 मतलब ऑक्सीजन ना, कि दो ऑक्सीजन के एटम साथ में है, ठीक है नहीं? पर और टू मतलब दो ऑक्सीजन ना। हाँ करेक्ट, दो ऑक्सीजन के एटम। पर तो और टू के पहले भी और एक दो नंबर है वो O2 के पहले समझ। क्या क्या क्या? पर वो दो से पहले ओ से पहले भी एक और दो लिखा था मतलब टू और टू। O2 नहीं, उसको बैलेंस किया था ना हमने, ऑक्सीजन राइट में चार है तो लेफ्ट में भी चार है हमने किए ऑक्सीजन, लेफ्ट में चार है तो राइट में भी चार है ना, चार में राइट है इसलिए लेफ्ट में भी हमको चार करने की ऑप्शन है कि नहीं? ऐसे बोले ना, ट्वाइस O2 मतलब ये हो गए चार ऑक्सीजन, फोर ऑक्सीजन। अंडरस्टूड? हम सर मतलब ओ फोर। हाँ करेक्ट करेक्ट। सर तो वो भी लिखना है वो टू और टू भी लिखना है। हाँ लिखो ना वो सब रिएक्शन जो पहले बताया था, वो लिखिए होगा सबने, राइट? तो सर क्या आप फिर से लिख सकते हैं उसके बाद मैंने मतलब। इतना टाइम दिया लिखने के लिए उसको, है कि नहीं? कितना टाइम दिया लिखने के लिए? हेलो सर। हाँ वो टू और टू भी लिखना है वो पूरा इक्वेशन हाँ, टू टू के बाद। लिखो लिखो पूरा लिखो। सर मुझे वो क्या फिर से लिख के दिखा सकते हो टू और टू का पूरा इक्वेशन मतलब प्लस सी एच फोर। हाँ तो ठीक है, वो सर क्या। वो लिखता हूँ लिखता हूँ। क्या लिखा है आपने टू वोटिंग में? बोलो। बोलो ना। हाँ सर, वो टू ओ टू में आपने क्या लिखा है? मास लिखा है क्या उसका? नहीं, दो ऑक्सीजन है ना, ऐसे लिखना। O2 के दो मॉलिक्यूल है। ओके सर, आपने CH4 और टू ओ टू उन दोनों का मिला के 40 लिखा है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ओके, H2O मिलता है प्लस, ये भी दो मॉलिक्यूल है वाटर के, मतलब 2 to the 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। यहाँ पर भी दो ऑक्सीजन मतलब 4 ऑक्सीजन। ओके, समझ में आया? किसी को डाउट है अभी भी? किसी को डाउट है अभी भी? बोलो बेटा। सर आप और एक एग्जांपल दे सकते हो क्या? मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं वो बताओ ना। कंसेप्ट क्या नहीं क्लियर हुआ?
अरे म्यूट क्यों कर रहे हो अपने आप को बार बार? म्यूट हुए तो पता है ना, अनम्यूट नहीं होता है। ये श्रीरंग बोलो। सर मुझे इतना बताना था कि आज 5 o'clock को मुझे थोड़ा बाहर जाना है, तो मैं 5 o'clock को लीव हो जाऊंगा। आप ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे भेजने वाले हो ना? यस। ओके सर, सो आई विल वॉच इट। आई विल लीव एट 5 p.m. ओके ओके, नो प्रॉब्लम। Yes sir, I just wanted to inform you about it. ओके, एनीवन डाउट एनीथिंग? और किसी कुछ डाउट है बेटा? सर तो वो 2H2O है। हाँ, सर तो वो 2H2O सिर्फ वो 2 सिर्फ H2 के लिए है या O के लिए भी है? दोनों के लिए, H के लिए भी और O के लिए भी है। यहाँ पर H2 और 2 मतलब 4 H, 2 और 2 4 हाइड्रोजन, और 2O मतलब 2 ऑक्सीजन। यहाँ पर भी अपने पास है 2 ऑक्सीजन, तो 2 ऑक्सीजन मिला के बनते हैं 4 ऑक्सीजन। सर तो मतलब हमें तो तो हमारे रेस्पिरेशन का ये है क्या? वो रेस्पिरेशन जैसे लग रहा है, हम ऑक्सीजन लेते हैं तो नहीं नहीं हम नहीं, बॉडी में होता H2O है, और CO2 बाहर भेजते हैं। वो बॉडी होता है। दिस इज कंबस्शन रिएक्शन, जो कि कंबस्शन पता होगा आपको, है ना? हाँ सर, ये तो ये कंबशन का रिएक्शन। सर मतलब सिर्फ कुछ ही चीजों के लिए या किसी भी चीज के कंबशन के लिए नहीं? राइट राइट राइट, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ओके, यस आनंद शाह बोलो। सर नहीं, मैं बोल रहा था कि आप सबको म्यूट करके ये अलाउ टू अनम्यूट का ऑप्शन दीजिए, फिर हो जाएगा सबमिट। नहीं, वही तो मैं जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग बीच बीच में कुछ ना कुछ बोलते रहते हो। अच्छा अच्छा, ओके ओके। है कि नहीं? ओके, हाँ सर। ठीक है कि नहीं? ओके फाइन। Let's move ahead now. Okay. So let's see now about the history, what happened in the history, right? There was one scientist called as Mr. Henry Cavendish. Correct? You might have heard about personality Henry Cavendish. Correct? Yes sir. सुना होगा इसके बारे में, हेनरी कैवेंडिश, है ना? तो 1731 में जन्मा था बेटा। करेक्ट? अब से कितने साल पहले? 300 साल पहले, है कि नहीं? 290 साल पहले, है ना? और 1810 तक रुका था, मतलब कितने साल रुका वो? सर 78 years तक 80 हो गया। हाँ, 79-80 ईयर्स। करेक्ट? 79 years. तो इसका नाम क्या था? हेनरी कैवेंडिश। कौन सा डिश? कैवेंडिश। ओके। तो क्या हुआ, ये बेचारा जो साइंटिस्ट बेचारे नहीं होते हैं, है ना? ये जो था, करेक्ट? ओके, नो प्रॉब्लम, बट यू आर एबल टू हियर ना, राइट? यस और नो?
सर क्या? No, somebody message came. I was replying to that. Okay. You are able to hear or no? यस सर। अरे आपको नहीं बोल रहा, जिसका मैसेज आया था उसको बोल रहा हूँ। मुझे लगा सबको पूछ रहे हो। तो ये जो साइंटिस्ट था बच्चों में, साइंटिस्ट निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आप सच्ची में ड्राइंग कर रहे हो उसकी? हाँ सर, क्या ड्राइंग है आपकी? अरे मुझे अवार्ड मिला था, पता ही नहीं क्या आपको। हाँ सर, आप एक बार अपने गुलाब निकाल कर दिखाया। सर आपने अभी क्या कहा? मैं कहा मैं पागल इंसान हूँ। ओके, कुछ नहीं कहा मैंने बेटा। ठीक है, तो ये बच्चों कैवेंडिश नाम का साइंटिस्ट था, राइट। बच्चों कैसा है मेरा ड्राइंग? सर बहुत अच्छा है, मगर सर सर उसको इतने लंबे बाल भी थे। सर कंप्यूटर पर निकालना बहुत ही मुश्किल है ऐसे। सर आप वो इलेक्ट्रिक पैड यूज कर रहे हैं ना? इलेक्ट्रिक पैड यूज कर रहे हैं ना? क्या बोलते हैं इसको? पेन टैब, पेन टैब बोलते हैं, पेन टैब। अच्छा हम्म। मतलब अच्छा, हाँ वो कनेक्टेड होता है। हाँ फिर इजी है ना, क्योंकि हम उधर ही ड्राइंग करते हैं, माउस से बहुत हार्ड होता है फिर। राइट, करेक्ट। क्या बच्चों, ठीक है, तो ये था इंसान जिसने कि, करेक्ट। तो ये क्या बेचारा क्या था, ही वॉज शाय। उसको क्या शर्म आता था, शर्म आता था मतलब, है ना, ही वॉज काइंड ऑफ शाय। अकेला काम करता था, बहुत पैसे वाला था, लेकिन बहुत कंजूस मारवाड़ी था। मतलब पैसा इस्तेमाल नहीं करता था वो, मतलब कंजूस था इन द सेंस कि पैसा बहुत था लेकिन कुछ खर्चा नहीं करता था, वैसे ही रखता था पैसा, लेकिन कंजूस था, राइट। लेकिन इसने क्या हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज की, करेक्ट। इसने क्या किया, he did some very important discoveries, है ना, केमिकल चेंजेस किए, राइट, लाइक दैट। तो उसका जनरली ये था कि H2 और O2 को उसने मिलाने का कोशिश किया था, करेक्ट ना, H2 और O2 मिलाने का कोशिश किया था, करेक्ट। तो वही करता था वो, और इसमें चेंजेस देखता था क्या होता है। तो लाइक दैट ही वाज डूइंग सो मेनी थिंग्स। तो वही करता था, H2 को लेके आता था और O2 को ज्वाइन करता था, राइट। सो दिस वाज हिज जॉब। सो यहाँ से उसको उसने कहा कि वो कुछ तो अपना बॉन्ड ब्रेक या और बॉन्ड फॉर्म होने वाला है, लाइक दैट। फ्रॉम देयर इट वाज डिवाइस्ड कि some bonds will break and some bonds will form, okay, getting a point बच्चों? हाँ सर, समझ में आ रहा है राइट, कि वो उसको कंबाइन करने की कोशिश करता था। यस, ओके। बच्चों फटाकों का फूटना केमिकल चेंज है कि फिजिकल चेंज है? केमिकल स्मोक प्रोड्यूस हो रहा है, और स्मेल और साउंड भी होता है प्रोड्यूस। नहीं, इसका क्या है? और वो जो है वो वो फटाका वो जल जाता है, तो और उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो वो भी तो क्या है, फिजिकल चेंज है केमिकल चेंज है? केमिकल। केमिकल चेंज है, ठीक है।
राइट, करेक्ट। और राशन का आया राइपनिंग ऑफ मैंगो, केमिकल चेंज होगा। केमिकल चेंज। वो भी एक केमिकल चेंज होगा। रस्टिंग ऑफ आयरन, केमिकल चेंज। केमिकल चेंज, केमिकल चेंज। केमिकल चेंज, करेक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड। आप लोग तो बड़े होशियार हो। तो बच्चों कैसे, किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, कैसे पता चलेगा आपको चेंज हुआ है वो अपना फिजिकल है या केमिकल है? तो उसका और नया डेफिनेशन क्या सब्सटेंस, है? सर आइडेंटिटी, उसका आइडेंटिटी बदल जाता है और नया सब्सटेंस कुछ बनता है। ओके, करेक्ट। फिजिकल चेंज में क्या होता है, नया चीज नहीं बनता है ना, और नया कुछ अलग बन भी गया तो ओरिजिनल चीज बना सकते हैं हम लोग वापस, है कि नहीं? सो देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ द ओरिजिनल थिंग वंस अगेन। वो रिवर्सिबल होता है। Reversible. फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल। फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल। बट सर कुछ कुछ फिजिकल और रिवर्सिबल भी है। कुछ कुछ physical changes are reversible, correct, they can be again reversed, but there are some like irreversible, but kind of they are physical only, है कि नहीं? Excuse me, sir. बोलो। Can I leave now actually because it is 5 o'clock? Yeah, correct, you can leave. Yes, thank you, sir. Bye, sir. Yes, bye bye. I will watch the recording. Yeah, sure. Okay, आगे क्या बात कर रहे थे हम लोग बच्चों? Yeah, how will you come to know? It's physical. तो पिछली बार जैसे हम डिस्कस किया कि वो रिवर्सिबल भी है, लेकिन जैसे ब्रेकिंग ऑफ पेपर इट्स रिवर्सिबल आल्सो, बट स्टिल एट द सेम टाइम इट इज इरिवर्सिबल। यस, आदि मुठा, क्या बोल रहे हो तुम? कुछ नहीं सर। कुछ तो बोल रहे थे तुम अभी। सर मैंने दूसरा था कोई तो भी। ओके ओके, ये क्या वेदांग पटेल का फोटो है क्या? नहीं सर, वो अक्षय कुमार का है। अच्छा फिर अच्छा हेरा फेरी में था वो एक सीन। अच्छा, तुमको बहुत ही पसंद आया था। आपने देखी? मुझे आपने अभी फिर हेरा फेरी देखी? याद नहीं आ रहा है मुझे अभी, बहुत पहले था, 2005 में था। अच्छा, 2005 में देखा था। तुम्हारा जन्म हुआ था क्या तब? नहीं, कब सर के आपने जन्म? मैंने यूट्यूब पे देखी। ओके, 2005 में था बेटा ये। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों अभी ना। मैं क्या बोल रहा था कि हाउ यू कम टू नो, है ना। नाउ लेट्स मूव अहेड टू केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी। हम देखेंगे केमिकल रिएक्शन। अब तो देखा हमने बैलेंसिंग में कैसा होता है, बट नाउ वी एक्चुअली वांट टू सी केमिकल रिएक्शन, है ना। तो जनरली क्या होता है, लेफ्ट में जो होते हैं बच्चों, वो क्या होते हैं, वो रिएक्टेंट्स होते हैं, ठीक है, और राइट में जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं आपके प्रोडक्ट्स। ओके, तो लेफ्ट में रिएक्टेंट्स, राइट में प्रोडक्ट्स, है ना। गेटिंग पॉइंट। कभी कभार कुछ कुछ रिएक्शन हम लोग अलग अलग साइन भी डाल सकते हैं ना, जैसे ये ट्रायंगल साइन, ये क्या होता है, on ट्रायंगल साइन इज यूज्ड फॉर हीट, for heat. करेक्ट। या फिर यहाँ पर कभी कभी लिखते हैं प्लस क्यू भी लिखते हैं रिएक्शन में, है कि नहीं? सर इलेक्ट्रिसिटी के लिए कौन सा यूज होता है साइन? इलेक्ट्रिसिटी, रिएक्शन में कहाँ इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करते हैं, है कि नहीं? हाँ सर। Q means heat released.
Q means heat is released. कितना हीट बाहर जा रहा है उसको Q कहते हैं हम लोग. Okay. That means reaction is what? Exothermic या endothermic? रिएक्शन सर ये होगा एक्सोथर्मिक. Reaction is exothermic here. Means what? Heat is coming out. No, exothermic. Heat is coming out here. And if I write plus Q here, that means what? Energy supplied. Energy supplied means पर what? प्लस क्यू मतलब क्या है? प्लस क्यू मतलब एनर्जी है, वो हीट हीट दे रहे हैं हम लोग, एनर्जी हीट. क्यू मीन्स हीट या फिर एनर्जी. ओके, समझे मेरी बात? हाँ. So this is what, this could be what, this is your reaction is then endothermic. Correct. Reaction is then what? Endothermic. बात समझ में आएंगे बेटा तुम्हारी? अंडरस्टैंडिंग पॉइंट. So can you repeat? मैं बोला यदि Q हम लोग ऐड कर रहे हैं वहां पर तो रिएक्शन एंडोथर्मिक है, यदि Q रिलीज हो रहा है बाहर तो वो एक्सोथर्मिक है. लाइक दैट. गेटिंग अ पॉइंट? ओके, लिखो लिखो फटाफट से. लिखो बच्चे जल्दी जल्दी इसको. रिएक्टेंट्स में भी क्यू है? हाँ, दोनों जगह हो सकता है, ठीक है ना, दोनों जगह हो सकता है. पर ऐसा हो सकता है कि रिएक्टेंट्स में नहीं है पर हाँ, प्रोडक्ट में है. वैसा भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम. और रिएक्टेंट में है पर प्रोडक्ट में नहीं है. हाँ, वैसा भी हो सकता है, करेक्ट. तो कंबशन में एनर्जी सप्लाइड है, वो ऑक्सीजन है ना, पर वो ऑक्सीजन एनर्जी सप्लाइड है ना. तो सर आप म्यूटेड हो. Sir has given us time to write. That is हाँ, मुझे लग रहा है वो बोल रहे थे.
हो गया लिख के? यस। हाँ बोलो जिसको अभी जो डाउट था। बोलो मनोमय, मन की बात बताओ तुम्हारी क्या है। सर मैं भूल गया। वेरी गुड वेरी गुड। लिखो लिखो इसको लिखो। हो गया लिख के? हुआ कि नहीं लिख के? तो लोग शांत क्यों बैठ गए? जिंदा तो है सर सब? मैंने एसएस लिया है, क्या लिया है? स्क्रीनशॉट। ओके ओके ओके। तो ब्रेक वगैरह नहीं चाहिए आपको? ब्रेक नहीं रहता है ना आप लोगों का? ये रहता है? सर चाहिए। कोई कोई देते हैं, मतलब कभी कभी 2-5 मिनट देते हैं सर। तो चाहिए कि नहीं आपको? ये कंटिन्यू करें? चलेगा चलेगा। ओके ओके ठीक है, तो 5 मिनट ले लो ब्रेक। 5 मिनट के बाद मिलेंगे, ठीक है? ओके बच्चों, ओके सर। 5 मिनट यू कैन रिलैक्स। ओके सर। ओके। सर कैन यू रिपीट? यू कैन टेक ब्रेक में बोला।
और 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 क्या आप मीटिंग एंड करके फिर से शुरू कर सकते हो कुछ 3 मिनट में? आगे सब लोग? हाँ सर। और क्या आप मीटिंग क्या क्या क्या? सर क्या आप मीटिंग खत्म करके फिर से शुरू कर सकते हो? राइट राइट। किसी को कुछ डाउट पूछना है आगे बढ़ने से पहले? नहीं सर। Okay. So you understood this, na? Q means what? Q means if Q is here, suppose if I have reactant A plus Q, right, gives me B plus C. So this is what? This is endothermic reaction. Okay. And और कोई reaction जैसे A gives या फिर B plus A gives me C plus Q. This means this is what? This is exothermic, means heat is given out. ठीक है, हीट को क्या हो रहा है? हीट बाहर जा रहा है इसमें। यहाँ पर हीट अंदर आ रहा है, यहाँ पर हीट बाहर जा रहा है। समझ में आ रही मेरी बात? Okay. So like that, it can also be understood in this way, you know. And heat is like triangle is meant for heating only. इसके साथ भी और कुछ कुछ सिंबल्स हो, मैं आपको आने के बाद बताता हूँ, है ना, जो कि केमिकल रिएक्शन में लिखे जा सकते हैं। जैसे कि कोई सॉलिड रहा तो उसको सॉलिड को कैसे डिटरमाइन करे, या फिर कोई लिक्विड रहा तो लिक्विड को कैसे डिनोट करे, गैस को कैसे डिनोट करे, है ना। तो अलग अलग तरीके अलग अलग लिखने के, तो उसको उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। लेकिन ये लिखना है तो लिख लो फटाफट से, बाद में वापस लिखने नहीं वाला मैं। आनंद शाह, समझ में आएगी मेरी बात? हाँ सर। ये तुम्हारी फोटो है क्या? कौन सी? तुमने जो रखा है कौन फोटो? सी? हाँ सर, मेरे और मेरे बहन के हैं। ओके ओके ओके, क्यों सर? ऐसे ही पूछा मैंने। ओके ओके। मुझे वेदांग पटेल ने अक्षय कुमार करा, तुमने भी अक्षय कुमार करा। और अक्षय कुमार कहाँ से आया? वेदांग पटेल ने रखा है फोटो।